हावड़ा के पिलखाना में कच्ची मस्जिद के मकदब को लेकर विवाद, मस्जिद के अंदर मारपीट तक पहुंचा मामला। हावड़ा के पिलखाना इलाके में कल रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पिलखाना की कच्ची मस्जिद में मारपीट और हंगामे की खबर सामने आई। ये शर्मनाक घटना रविवार को ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही पेश आई, जब मस्जिद के अंदर चल रहे मकतब को बंद कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि मकतब को चलाने वाले मौलाना वली उल्लाह ने मस्जिद के एक नमाजी पर कथित रूप से हमला कर दिया। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग काफी नाराज हो गए और देखते ही देखते मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। जिस व्यक्ति पर हाथ उठाया गया वे वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम के भाई हैं। कुछ ही देर में पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम भी मस्जिद के बाहर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जल्दी गोलाबाड़ी थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। चश्मदीदों के अनुसार मस्जिद के अंदर मकदम चलाने वाले मौलाना को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और मांग की गई कि मकतब को बंद किया जाए, क्योंकि मकतब के कारण नमाजियों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर मामले में आरोपित मौलाना वली उल्लाह से संपर्क करने पर उन्होंने साफ कहा कि ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है जिसमें उन्हें मकतब के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम गुलजार अहमद खान है। मैं इस पिलखाने के पैदा हूँ और पिलखाने में बड़े हुए और मेरी उम्र करीब अभी 70 साल की उम्र है। ये कच्ची मस्जिद जो है ये इसमें हम बहुत दिनों से थे। बहुत दिनों क्या समझे कि 1993 से हम वहाँ के मुक्तदी हैं। उसके बाद माने मस्जिद की साफ़ सफाई भी हम कर दिया करते थे, तो लोगों ने 1994 में हमको सेक्रेटरी मुंतखब किया। आज जो वाक़या पेश आया, मस्जिद में एक नया मकतब खुला हुआ है। ये करीब 2015 से खुला है। 2015 में ये मकतब शुरू हुआ, लेकिन इस मकतब के लिए हमेशा मुक्तदी जो है प्रोटेस्ट करते ही रहे कि नहीं, इससे क्या होता है कि ऊपर जो लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ख़ासकर जुमा के दिन तकलीफ़ होती है, इसलिए कि मकतब की वजह से, इसलिए कि बच्चे तो पढ़ के चले गए। अभी स्टडी टेबल जो है वो जहाँ तना छितरा पड़ा हुआ है, खादिम बेचारा है मस्जिद का, वो खादिम जो है वही साफ़ सफाई करता है, लेकिन वो भी अकेला कितना है, इतनी बड़ी मस्जिद है। तो इसी सिलसिले में हमारे आइनुल हक हाफिज़ जी, उनका भी एक मदरसा है उसमें, वो आज 40 साल से, वो आज 1980 से वो मदरसा है। मस्जिद से मुतसिल है? मस्जिद से मुतसिल नहीं है, इसलिए कि मस्जिद का होल्डिंग नंबर है 7 नंबर पिलखाना सेकंड है और मदरसा 7/1 पिलखाना सेकंड है। लेकिन इतना मैंने सटा हुआ है कि वो लगता है कि वो मस्जिद में है। और मस्जिद का नाम भी, मदरसे का नाम भी मदरसा दारुल फलाह मदरसा इस्लाम। मस्जिद की मलकियत है? नहीं, मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह कच्ची मस्जिद। तो मदरसा वाले जो है मस्जिद को उसका किराया भी देते हैं। उसमें करीब अभी 100-150 बच्चे और फ्री तालीम पाते हैं। फ्री तालीम पाते हैं। उसमें मेरे बच्चे भी हाफिज़ होकर निकले और हर साल 7 या 8 बच्चे उस मदरसे से फारिग होकर निकलते हैं। अभी ये 2 साल से ये मकतब जो चालू हुआ है 2015 में। ये मकतब कौन चलाता है? ये मकतब जो है पहले इरफान इलाही साहब चलाते थे, उसके बाद यह कुदरतुल्लाह ये अपने हाथ में ले लिया। तो हम लोग उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। जब अब मुक्तदी को तकलीफ़ होने लगी तब ये नज़र में आया कि भाई जब तो तकलीफ़ हो रही है, मुक्तदी बढ़ रहे हैं, अवाम की आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। अब एक मदरसा जब वहाँ है, आप दूसरा मकतब चला रहे हैं, मदरसे को भी तकलीफ़ है, जो पुराना मदरसा उसको भी तकलीफ़ हो रही है। मदरसा में आपने कहा 100-150 और मकतब में कितने ज़ेर तालीम है? मकतब में भी 100-150 ज़ेर तालीम, वो मगरिब इशा और इशा के बाद। और ये मदरसे में जो है मदरसा दारुल इस्लाम दारुल फलाह में, इसमें सुबह की पढ़ाई है, सुबह से 10 बजे तक, 10 बजे से उसके बाद में 2 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद में जब ये लोग ले लिए एक साल, ये कुदरतुल्लाह, ये 1 साल के बाद ये लोग ले लिए, ये लोग जो है अपने चलाने लगे। लेकिन यहाँ आवाम को उतनी फुर्सत नहीं है। इन लोगों ने मकतब ले लिया? हाँ, मकतब का सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया, ये खुद ही चलाने लगे। लेकिन यहाँ आवाम, हमारे यहाँ पिलखाने में आवाम को उतनी फुर्सत नहीं। और ज़्यादातर लोग यहाँ अभी नए बसे हैं,
अब वो लोग ये सोचते हैं नमाज़ पढ़ो अपने घर जाओ। अब ये हाफिज जी जो है 2 साल से चिल्ला रहे हैं। अभी जो कमेटी है 2 साल से कमेटी को भी बोले कि भाई या तो मकतब को हटाओ, तो लोग हाँ आजकल यही करते रहे। पहले इसके पहले जो सेक्रेटरी साहब थे राजू खान, वो अभी चंद रोज़ हुआ इंतकाल हुए हैं, उनको भी बोले थे लेकिन वो भी कुछ कान नहीं दिए। वो बहुत शरीफ आदमी, बहुत सीधे साधे आदमी थे बेचारे। तो कल जो है हाफिज अनूल हक साहब ऐसा के टाइम में ऐलान किए कि मौजूदा सदर मास्टर शमीम साहब, उनसे हम बात कर लिया है और कल इस मकतब के सिलसिले में एक मीटिंग ईशा के बाद होगी, मस्जिद में होगी। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि जोहर के वक्त, कल मतलब आज संडे ईशा के बाद। हाँ ईशा के बाद। ठीक है। अब ऐसा हुआ कि आज के दिन जोहर के वक्त मास्टर शमीम साहब का लड़का आया और मौज़िन से माइक लेके बोलने लगे कि नहीं, कल जो ऐलान हाफिज जी किए हैं वो मेरे वालिद साहब से कोई बातचीत नहीं हुई है और मेरे वालिद साहब बीमार हैं, इसलिए मीटिंग नहीं हुई। अब हाफिज जी तो यहाँ झूठे पड़ गए। हाफिज जी बोले, कह रहे हम जब ऐलान कर दिया तो हम तो बगैर, अब उतना बड़ा मजबा में कोई हाफिज कारी इतना बड़ा तो झूठ नहीं बोलेंगे कि हम बगैर इजाज़त के ऐलान कर दें। तो आए भाई बैठे, मुअज्जिन साहब से बोले कि माइक दो, हम बोल देते हैं। मुअज्जिन साहब ने माइक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये कमेटी का मना है, हम आपको नहीं देंगे। अच्छा। इसी बहसी में बहस होते ही रहा कि असलम भाई जो हैं, रुस्तम भाई के भाई, वो खड़े थे और एक शहनवाज बोल के हैं उनका भगना, वो भी खड़ा हुआ था। बस ये वलीउल्लाह जो थे उसके घुसा चला दिया एकदम। हाँ, शहनवाज तभी हॉस्पिटल गया। पहले हाथ किसने छोड़ा? वलीउल्लाह। अच्छा। इन लोगों ने कोई हाथ नहीं छोड़ा। आप थे वहाँ पर? एकदम हम अंदर में थे। जी। हाँ, मैंने ये यहाँ हो रहा झमेला, हम यहाँ हैं। हम अभी नफिल पढ़ा भी नहीं, नफिल पढ़ने ही जा रहे थे, ये झमेला शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोग जो है असलम को धर पकड़ के बाहर किया। अब ये लोग, जब मौलाना वलीउल्लाह ने किसी पर हाथ छोड़ा, जिन पे छोड़ा, क्या उन्होंने भी उन पर हाथ छोड़ा था? नहीं, वो लोग नहीं छोड़ पाए, हम लोग रोक लिया। हम लोगों ने रोक दिया उनको कि नहीं, यहाँ मस्जिद में मारा मारी ये ठीक नहीं है। ये मस्जिद है ना भाई, ये अखाड़े का मैदान तो नहीं है, ये मस्जिद है, जो है बाहर करो। खैर इन लोग बाहर निकल आए और जितने मुक्तदी भी थे वो भी, उन्होंने भी यही बयान दिया कि ये गलत है मस्जिद के अंदर, और मौलाना वलीउल्लाह को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पूरे मुक्तदी सब बाहर, हाँ वो लोग अंदर ही थे। तब तक रुस्तम भाई भी आ गए, इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। उस वक्त भी हुजूम जो है हट नहीं रहा था, लेकिन हम लोग बहुत समझाने के बाद में अब ये हुजूम जो है वलीउल्लाह के खिलाफ के खिलाफ थे, नहीं, वलीउल्लाह के खिलाफ था। गर्म हो गया कि आपने हाँ, हाथ क्यों छोड़ा? जो बात थी बैठ के बात करते, हाफिज जी तो बैठ के बात करने बोल रहे हैं ना भाई, बैठ के बात करते। पूरे मुक्तदी जो है वलीउल्लाह के खिलाफ थे। आप यहाँ के मुकामी हैं, मस्जिद के मुक्तदी भी है, आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मकतब वहाँ नहीं रहे, सीधी सी बात। और सिर्फ मेरी राय नहीं तो है। मकतब चलता है क्या, उसमें पैसे भी लिए जाते हाँ, हैं? पैसे लिए जाते हैं, इस वजह से। कितने पैसे लिए जाते हैं? तो करीब 300 रुपया, 500 रुपया एडमिशन फीस है और 200 रुपया मंथली है। जिसमें 200-250 हाँ। बच्चे ज़ेर तालीम। 250 बच्चे 3 वक्त मिला के, मैंने मगरिब से ऐशा, फिर ऐशा से ऐशा के बाद फिर और। लड़कियाँ भी उसमें पढ़ती ना, सिर्फ लड़कियाँ? नहीं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लड़कियाँ भी, बच्ची भी आती हैं। ठीक। ये मामला में एक्स काउंसलर रुस्तम साहब का भी कोई रोल है? नहीं, कोई रोल नहीं, इस मामले में इनका कोई रोल नहीं। इस मामले में नहीं है, जब मामला बिगड़ रहा था तब है क्या? नहीं, उन्होंने हटाने की ही कोशिश की, उन्होंने बचाव किया, ऐसी बात नहीं। ये नहीं कि उनका भाई था, उनके भाई को मार दिया तो ये उसका जवाबी कार्रवाई, नहीं, ऐसी बात नहीं। इन्होंने सिर्फ पुलिस को फ़ोन किया, समझबूझ से काम, पुलिस, हाँ समझबूझ से काम किया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो वाक़या पेश आया है, ये इशा के नमाज के बाद मस्जिद में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था और मीटिंग चल ही रहा था। इशा के नमाज के बाद तमाम मुक्तदी लोग बैठे हुए थे और
हमारा उसमें भाई, हमारा भगना, सभी 5 वक्ती नमाजी है और उसी मस्जिद का ही नमाजी है और मुक्तदी है। तो मुक्तदी के हैसियत से उन लोग भी वहाँ पे शामिल थे। तो हाफिज़ नाबीना जो हमारे जो मदरसा जो चलाते हैं आज 40 साल से 1980 से वहाँ पे, उन्हीं के डाक पे आज ये मीटिंग का एहतमाम था। जो तमाम मुक्तदी लोग बैठे हुए थे, बातचीत चल रहा था। बातचीत चलते के दौरान में हम तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन और लोगों से जो पता चला हमको कि वलीउल्लाह और कुदरतुल्लाह और अफसर और भी 2, 4, 5 लोग जो प्लान के तहत अपना टोपी पहना करके नमाज़ पढ़ाने के लिए लेके गया था, उन लोग सब मिल करके इन लोग के ऊपर में हाथ छोड़ा, मारपीट किया, गला चापा, कॉलर पकड़ा, घूसा घूसी मारा। मेरे भांजा का आँख में लगा, वो आज अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हावड़ा हॉस्पिटल में। सर में लगा है, सर फूल गया है। लेकिन उन लोगों ने कोई भी वहाँ पे बदतमीज़ी का काम नहीं किए। ये हादसा होने से तमाम मुक्तदी लोग उन लोगों के ऊपर में गुस्सा हो गए, गर्म हो गए। ये बहुत गलत। हमको जब खबर मिला तो हम भी यहाँ से दौड़ के गए भाई। तो हमने मस्जिद के अंदर वहाँ घुसे नहीं, बाहर में ही हम थे और वहाँ बहुत सा हुजूम जमा हो गया था। तो हमने वहाँ से तुरंत थाना में फ़ोन किया कि आप लोग आइए, यहाँ पे ऐसा बात है। पुलिस वाले लोग को बुलाया हम, वो लोग मस्जिद के अंदर ही में उसको मुक्तदी लोग बंद करके रखे कि बाहर मत निकलो, नहीं तो हुजूम है बहुत, कोई हादसा हो जाएगा। तो पुलिस भी आया। आने के बाद हम भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने सारे लोग को समझाया बुझाया, मस्जिद का रास्ता को खाली कराया। पुलिस वाले लोग को बोला कि आप अपना काम जो करना है आप लोग अपना काम करें, कोई भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा नहीं। तमाम लोग यहाँ पे समझदार है, कोई भी ऐसा बात नहीं होगा। तो पुलिस वाले लोग जो है उनको फिर मस्जिद से निकाल के दोनों भाई को पुलिस वैन में बैठा के गोलाबाड़ी थाना लेके गए। हमारा जो 2-3 आदमी जो मुक्तदी जो ज़ख्मी हुए थे उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया। आपके क्या आप लोगों ने किसी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, फिर थाने में उसको लेके जब गए यहाँ से पुलिस वाले लोग, तो तमाम मुक्तदी और हम लोग भी सब थाने में गए। थाने में जाके उन लोगों का दोनों के नाम पे FIR किया है थाने में, और वो लोग लकब में वहाँ पे पुलिस अरेस्ट करके वो लोग को रखा है। यहाँ पे जिस तरह से एक बयान लिया गया है अभी आपसे पहले, देखा गया कि वो कह रहे हैं कि पहले जो है वलीउल्लाह ही ने चार्ज किया है मारने के लिए और उसके जवाबी हमला नहीं किया। नहीं, हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है। आप कच्ची मस्जिद के अंदर में ये हादसा हुआ है। मस्जिद के अंदर में भी CCTV कैमरा मौजूद है। अच्छा। हाँ, इंशाअल्लाह वो कैमरा का भी फ़ोटो हम निकालने का कोशिश करेंगे अगर हमको मिला तो। कैमरा वहाँ पे मौजूद है जिस जगह में झड़प हो रहा है। तमाम मुक्तदी का जुबानी यही बात है कि बदतमीज़ी वो लोग किया है और इधर से कोई भी जैसे बात नहीं हुआ। जिस तरह सदियों से मदरसा जो चल रहा था, क्या लग रहा है कि मकतब को हटाने का प्लानिंग पहले से था या आपसे कुछ रंजिशें जो हो रही थी उसके वजह से इस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मदरसा और मस्जिद से वो अल्लाह का घर है, हमारा कोई वास्ता उसमें हमने कभी भी दखल अंदाजी नहीं किया। ये चीज़ पहले ही से हो रहा। आप बहुत से लोगों से सुने भी होंगे कि मकतब का लेके एक मदरसा के खुद चलाने वाले जो नाजिम आला है वो खुद एहतजाज कर रहे थे कि भाई मस्जिद के अंदर में मदरसा क्यों चलेगा, वो भी पैसा ले करके पढ़ाया जा रहा। हालांकि एक ही जगह में एक मदरसा है और एक मकतब है। एक मकतब है। मदरसे में 150 से ज़्यादा ज़ेर तालीम है बच्चे, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा। 200-250 लोग मकतब में पढ़ रहे हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। उसी कच्ची मस्जिद के नाम से आज से नहीं, सन 1980 से उसमें एक मदरसा कायम हुआ, मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह, कच्ची मस्जिद इसी नाम से है। उसमें आज 40 साल से उस मदरसे का देखते हैं हर साल
8 लड़का 10 लड़का फारिग होकर करके बाकायदा उस मदरसे के नाज़िम आला प्रोग्राम करते हैं मोहल्ले में, और हाफिज़ कुरान होते हैं। यहाँ का बच्चे लोग भी बहुत सा हाफिज़ कुरान हुए उसी मदरसे में पढ़ के। और ये मकतब जो खोला है कोचिंग सेंटर के नाम से, कोचिंग सेंटर मतलब आप 500 रुपया जैसे एंट्री फीस दीजिए और 200-300 रुपया हर महीने में फीस आप भरते रहिए। ये कारोबार वो 100-150 लड़का को लेके वहाँ पे करता है दोनों भाई, और ये पैसा सारा का सारा वो दोनों भाई के जेब में जाता है। ये इनका पहला ऐसा कारोबार है या इससे पहले भी कुछ कारोबार था? इनके वालिद साहब यही कारोबार करते थे, वो कारोबार आज ये लड़का लोग कर रहा। चार मीनार मस्जिद में भी जा करके देखिए इनका कारनामा क्या है। लिलवा कब्रस्तान में अभी आप जाएंगे, वहाँ पे एक तो अपना कमेटी का बोर्ड लगाए है, एक भाई सदर है एक भाई सेक्रेटरी है लिलवा कब्रस्तान में। वहाँ कब्रस्तान के चंदा का पेटी में जाएगा, जो भी पैसा रहेगा उठाएगा पॉकेट में लेके चला आएगा। आवाम से कोई मतलब नहीं है, कब्रस्तान से कोई मतलब नहीं है। उस दिन कमल आपसे भी विवाद हुआ था, क्या उससे ऐसा तार जुड़ता है या ये मकतब हटाने के लिए बहुत पहले से इस तरह का? नहीं, उससे कोई तार नहीं जुड़ता है। हमारे साथ जो झगड़ा हुआ था हमारा मकान का लेके हुआ था, जो 3 फुट का गली जिसको कब्जा करके वो चाय का दुकान खोलना चाह रहा था, जो वो नाली के ऊपर में सलाब डाल के करना चाह रहा था। इस वजह से हमारे साथ में उसका झड़प हुआ था। क्या आप मकतब पे ऐसा तो नहीं कि मकतब पर आप या आपके जो लोग या आपके भाई वहाँ मुक्तदी है काबिज कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे आप? बेशक कोई चीज़ नहीं, इस चीज़ से हम लोग तमाम मुक्तदी तो खुद खिलाफ है कि मस्जिद के अंदर में जो मकतब चल रहा ये नाजायज़ है, ये गुनाह का काम है, ये शरीयत हमारा नहीं बोलता है जो पैसा का कारोबार मस्जिद में बैठ के किया जाए। मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ 1 रुपया भी लेना हराम है मस्जिद के नाम पे। तो आप उस जगह में एहतजाज पहले ही से हो रहा था, ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते आज ये मकाम पे पहुँचा है। इससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। आपके जो यहाँ के लोग हैं, आपके जो हामी हैं, आपके जो सपोर्टर, वो क्या उनके घर वालों को उनके जो लोग हैं उनको कुछ धमकी वगैरह भी देती, इस तरह की बातें आ रही है? नहीं, धमकी देने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए कि हम पेश मौजूद थे जी। मुँह है, जुबान है, कोई ऐसा हादसा घटना होने से कोई गाली गुप्ता करते ही है जी। लेकिन किसी के ऊपर में किसी को पकड़ के बदतमीजी या किसी को पकड़ के मारना पीटना ये कतई हम करने नहीं दिया। आज पुलिस को बुलाने का खास मकसद क्या था आपका? पुलिस को बुलाने का मकसद ये था हमारा कि वहाँ पे मूव इतना जमा हो गया था, और ये जो बदतमीजी का काम किया था ये अगर बाहर निकलता तो मूव के हाथ में बहुत ख़राब हादसा हो जाता। ये ऐसा वहाँ का माहौल था। आप यहाँ के मुकामी हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते आप हैं, यहाँ के मुकामी के साथ आप एक्स काउंसलर भी हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा इलाका शांति रहे, पीसफुल रहे। ये कौमी बात ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों का कारकर्दगी ऐसा है कि मजबूरन उन लोगों के बारे में आज मस्जिद या मकतब या मदरसा जो सामने में आ रहा है। आप लोग मकतब को हटाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मकतब में जो बच्चे 200-250 जो बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर बंद हो जाएगा तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? दिन का जो तालीम सीख रहे हैं। हमारे इलाके में बहुत से मदरसा है मेरे भाई, आप मदरसा में पढ़ाएं ना। आज ये मदरसा जो हाफिज़ नाबीना साहब जो मदरसा चलाते हैं 40 साल से, उसमें हम ही लोग का खैरात ज़कात फितरा हम लोग उस मदरसा में देते हैं, कुर्बानी का चमड़ा हम लोग देते हैं, उसी पैसा से वो मदरसा चलता है। हाफिज़ नाबीना उसी पैसा से मदरसा को चलाते हैं, हर साल का वो हिसाब देते हैं, हर साल का हिसाब लटकाते हैं। इनका जब से 2015 से जो मदरसा चला रहे मस्जिद के अंदर में, मस्जिद को ये क्या दिए हैं, मस्जिद को क्या फ़ायदा है उस सिवाय इनका अपना जेब भरने के छोड़ करके। इस मसले को कैसे हल करेंगे? आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। ये पुलिस प्रशासन का अब काम है,
हम तो यही चाहेंगे मेरे इलाके में शांति रहे। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगड़े नहीं, हम खुद इसके खिलाफ हैं। आप भी आज ये जब घटना पेश आया, आप मस्जिद में मौजूद थे? जी हाँ, हम भी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, हम भी मुक्तदी हैं। अच्छा, ये घटना कब हुआ? ये हुई है घटना करीब 8:30 बजे रात में हुई। ईशा के बाद? हाँ, ऐसा की नमाज के बाद 8:30 बजे का वक्त था। किस बात को लेकर हंगामा हुआ? हम तो उस वक्त पढ़ ही रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ के बस वही बैठे थे, वही तस्बीह पढ़ रहे थे अपनी हम। जी। तो तब से हंगामा एक बैग हंगामा शुरू हो गया। ये जो इसका नाम नहीं जानते, वो आदमी का जो मोटा तगड़े से थे, दाढ़ी रखे थे, बस आते साथ वो लगे हाथ उठा के मारने असलम भाई को। अच्छा। हाँ, हमने अपने आंखों से देखा ये चीज़। बहुत आदमी सब लोग छुड़ाने में लग गए असलम थे। को पहले मारा गया? हाँ हाँ, मारने क्या बस असलम आते साहब ने साथ। हाथ उठाया? हाँ जी हाँ, हाथ उठाया। दोनों ने हाथ उठाया? नहीं, असलम भाई ने नहीं हाथ उठाया है। असलम भाई ने कोई हाथ नहीं उठाया। और एक आदमी और थे, उनको भी वो मारे, उनके भाई जो एक थे, जो मोटे वाले थे, उनका दोनों नाम। भाइयों ने असलम हाँ भाई को हाँ मारा। हाँ, और एक आदमी और थे, उनको भी मारा।